खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दानिश भाई आपसे शुरू करता हूं। खतरे में मुसलमान, खतरे में मुसलमान, खतरे में मुसलमान, पता नहीं इस देश की सियासत में कितनी बार यह बात कही गई है, देश की संसद तक में यह बात कही गई, लेकिन 1978 में 25 से 30 हिंदू परिवारों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। बात तो सही है। 46 साल से मंदिर बंद है, अब जाकर यह सच सामने आया। तब खतरे में हिंदू नहीं था, या फिर इतने सालों में और भी जगहों पर जो घटनाएं हुई या फिर कभी भी हुई, तो यह नैरेटिव कभी क्यों नहीं हुआ कि कहीं से हिंदुओं को भागना पड़ा, पलायन करना पड़ा, तो वहां खतरे में हिंदू आ गया। आज का डिबेट बहुत खास होने वाला है। एंकर ने दानिश कुरैशी को गजबे टेला, बार बार बोल रहा था कि मुसलमान खतरे में है, जबकि संभल में देखिए हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर कर दिए गए मुसलमान। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। बैगन चलो भाई, आइए देखते हैं, मजा आएगा। आस्था के आधार पर, तो ये सब आपके सामने नजर आता है। अब दूसरे नंबर की बात आपने कही कि कोई भी धर्म के वे लोग जो है पलायन करके चले गए, तो आप मुझे ये बताइए कि पलायन बरकरार रखना या किसी भी नागरिक की सुरक्षा करना ये किसका काम है? ये सरकार का काम है या मुसलमान का? दानिश कुरैशी सरकार का ही काम है। दानिश कुरैशी सरकार का ही काम है। एक सवाल ऐड कर देता हूं, आप बोलते रहिएगा। सरकार का ही काम है, बिल्कुल आप ठीक बात बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप नैरेटिव सेट करते हैं, तो कभी मंदिर की सच्चाई क्यों नहीं दिखती है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। और आपने कहा ना कि आस्था के आधार पर फैसला दे दिया। बहुत आसान होता है आकर बोल जाना, बहुत आसान होता है आकर बोल जाना। चंद्रचूड़ को जाकर सुनिए, जो पूर्व सीरियाई रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि जो ये नैरेटिव सेट किया जाता है, ये सबसे बड़ा छलावा है कि आस्था के आधार पर फैसला दे दिया गया। लेकिन मैं 5 साल पुरानी डिबेट नहीं करना चाहता हूं। इस पर किस फैक्ट पर फैसला आया अयोध्या का, क्या नहीं आया, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है सर। अयोध्या में मंदिर बन चुका है, रामलला विराजित है वहां पर, देश उससे आगे निकल चुका है। तो मैं आगे की बात करूंगा, मैं भविष्य की बात करूंगा। रुको जरा, सबर करो। आपको पत्थरबाज नहीं दिखे, आपको नहीं, सुन लीजिए, आपको पत्थरबाज नहीं दिखे, आपको सर्वे दिख गया। आपको कोर्ट का आदेश नहीं दिखा, जाकर हायर कोर्ट में चैलेंज करना ये नहीं दिखा, लेकिन सर्वे हो गया, ये दिख गया। वहीं पर एक मंदिर बंद पड़ा हुआ है, बर्क का घर, वहां से 500 मीटर की दूरी पर, ये नहीं दिखा। बाबरी मस्जिद के फैसले की अगर कॉपी मिल जाए, सबके सिग्नेचर तमाम जस्टिस की, तो जरा मुझे दे दिए, मुझे मिल नहीं रही। मैं नहीं मिल रही तो सर जाइए चंद्रचूड़ जी से मिल लीजिए और उन पर पहले डिबेट कर लीजिए, और वो डिबेट करने के बाद मेरे पास आइए सर। मैं 5 साल पुरानी डिबेट आपसे करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं दानिश कुरैशी। वो तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो खुद भगवान से ही पूछ लिया जो पक्षकार। ठीक है ना सर, हमारे कॉन्क्लेव में थे चंद्रचूड़ जी, और उनसे ये सवाल पूछा गया कि बार बार ये बातें कही जाती हैं, तो उन्होंने कहा कि आस्था के आधार पर फैसला दे दिया गया, ये गलत बात है। आप नहीं, दानिश भाई सुनिए, कंट्रोल। अगर आपको इस पर चर्चा करनी है सर, तो मैं आपको फ्री की एडवाइस देता हूं, आप जाइए चंद्रचूड़ जी से चर्चा कर लीजिए, उनसे अपॉइंटमेंट लेकर मिल लीजिए। ठीक है सर, अब उनके पास पहले जैसी व्यस्तता भी नहीं है, मैं 5 साल पुरानी डिबेट नहीं करूंगा। मैं कुछ भी फ्री में नहीं देता। हाँ, आप अब आ जाइए मुद्दे की बात। अब सबसे पहले बात मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपको ये समझ में आया कि भाई यहाँ पर लोगों का पलायन करा दिया गया। भाई लोगों का पलायन करा दिया गया तो कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ के या बेच के या खरीद के वहां से चला गया, लेकिन जो भी धार्मिक स्थान थे वो तो मेंटेन करने की जरूरत सरकार की थी। तो आप पूछिए ना, मैं तो ये तो कह रहा हूँ, योगी सरकार से पूछिए कि किसकी, तो योगी सरकार ने मेंटेन किया, पता चला बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चल रहा था दानिश कुरैशी, उसके बाद पता चल गया मंदिर के बारे में। अच्छा, अब आगे नहीं सुनेंगे आप? हाँ बोलिए। आपकी परेशानी है? नहीं, मेरी परेशानी है कि मैं काउंटर कर देता हूँ। बोलिए, मैं रोकता नहीं। भाजपा के प्रवक्ता बोलेंगे तो मैं आपको बकायदा आपका वीडियो दिखा दूंगा। आप बिल्कुल प्रेक्षक। हाँ तो ठीक है, अगर कोई आप भी डिबेट की लाइन पर रहिए और 5 साल पीछे मत जाइए, आपको भी नहीं टोकूंगा। अरे हम तो बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? अगर मुसलमानों के खतरे की बात करेंगे तो वही बात दिलाना पड़ेगा ना कि कब मुसलमान। नहीं, मैं नहीं बात कर रहा हूँ दानिश कुरैशी की मुसलमान खतरे में, मैं कह रहा हूँ ना मुसलमान खतरे में ना हिंदू खतरे में। ये नेरेटिव आप लोग देश की पार्टियां सेट करती हैं। अरे देश में सुनिए, देश में एक हाईकोर्ट का जज ये कहते हैं कि बहुसंख्यक लोगों की जहनियत के साथ में वो करना पड़ेगा, इत्तेफाक करना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं आप पांडे जी? चल झूठा, बिला वजह की बात कर रहे हैं आप। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? बोलिए तो। मैं चंद्रचूड़ साहब का पूछ रहा हूँ तो आप वो कह रहे हैं। आप मैं ये चीज से यादव जी जो हमारे जस्टिस है उनकी बात करूंगा तो आपको झूठ लगेगा। और वीएचपी जैसे प्रवक्ता के वीएचपी जैसे लोगों के प्रोग्राम के अंदर में वो जा रहे हैं तो
क्या है ये? फिर बताइए, चलिए क्या मतलब है इसका? तो सर ठीक है ना, उस पर आप लोगों ने एक स्टैंड लिया है ना दानिश कुरैशी, उस पर आप लोगों ने एक स्टैंड लिया है ना, एक प्रस्ताव लेकर गए हैं ना, पेश किया गया है ना, तो सर आने दीजिए, देश उसका भी हिसाब करेगा कि शेखर यादव जी ने ठीक कहा, गलत कहा, कानून के हिसाब से कहा, कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, उसका भी हिसाब होगा और उसका भी हिसाब इस देश का सिस्टम करेगा सर। और जब हिसाब होगा तो उस पर भी बात कर लेंगे। वो तय होगा और संभल में जो गोली हमारी है तो उसमें तय हो चुका, मतलब कि भाई नहीं, मैं दानिश कुरैशी आपसे पिछले 4-5 मिनट से मैं बातचीत कर रहा हूं, लेकिन संभल में उस बंद पड़े मंदिर पर आपकी जुबान नहीं खुली। बात तो सही है। अरे भाई सुनिए मेरी बात, मैं आपसे ये कह रहा हूं वो बंद दानिश कुरैशी ने कर दिया, दानिश कुरैशी ने कर दिया। तो दानिश कुरैशी सर्वे कराने गए थे, दानिश कुरैशी को सर्वे पर आपत्ति करने का अधिकार मिल गया, पत्थरबाजों की वकालत करने का दानिश कुरैशी को अधिकार मिल गया, लेकिन मंदिर की बात आई तो जुबान सिल गई दानिश कुरैशी की। सुनिए मंदिर की बात सुनिए, कल हमारे साथ में एक पैनलिस्ट थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो दिखाया और ये कहा कि भाई वो जो परिजन है, जो वहां का मैनेजमेंट देखता था, वो आज भी हयात है और उनके कोऑर्डिनेशन में है भाई, तो उनसे जाके पूछिए आप। अच्छा, आप नहीं बोलेंगे? जी हम क्यों बोले, मुझे नहीं, मेरे पास नहीं है वो वीडियो, आ जाएगी तो मैं तो नहीं है तो सर नहीं बोलिए, मत कोट करिए ना फिर किसी को। दानिश कुरैशी आपसे एक लाइन का सवाल पूछा था, सुनिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमाई साहब ने दिया था वो वीडियो, तो सर अमीक जमाई साहब से मांग लीजिए और फिर मेरे सामने बात करिए। अमीक जमाई साहब से मांग